भारत बहुत आगे, बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई मैच ही नहीं है तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं। अब 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। ओह माय गॉड। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दी। अरे मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिस पे बकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? न्यूरोमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है, लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। ये जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है, वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों। वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ये है एक पाकिस्तानी जो भारत कई बार आ चुका है और भारत में आकर इसने एक ही चीज़ नोटिस करी है कि भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है और भारत हर फील्ड में तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का ऐसा क्या काम है कि भैया भारत आगे जा रहा है और पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा है, ये इस वीडियो में आप लोग सुनने वाले हैं खुद एक पाकिस्तानी के मुंह से। चलिए इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह सर, प्रेसिडेंट भी हैं इस जगह के। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इस जगह पे आपकी शॉप को टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया? तो अब जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद तो माइग्रेशन के बाद जो है ना उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की ख़रीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। सर ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मतलब इस बाज़ार के अंदर लोग आते हैं वो मतलब एक रैंडम होते हैं या उनका माइंड ये होता है कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से बाय करने? में सारी ही इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी हद तक जो है ना वो मिला जुला रुझान है कारोबार का। ठीक है। तो इसमें पान से रिलेटेड जितने पान मसाला जात जो पाकिस्तानी आइटम्स हैं वो काम हो रहा है। पान भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पान भी यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सिगरेट्स का भी कारोबार है, इवन के कपड़े का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। लिहाजा काफ़ी मिला जुला जो है ना वो रुझान है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हर किस्म का ग्राहक जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मार्केट में आते हैं। सर ज्वेलरी की अगर बात की जाए, बात मेडिसिन्स की जाए, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं हमारी नेबर कंट्री की, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भारत की? इसमें एक तो ये है कि मेडिसन तो हमारी मार्केट में नहीं आती। ओके। इंडियन मेडिसन का यहाँ कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो मेडिसन क्यों आएगी। ठीक है। जहाँ तक है कपड़ा, वो भी अब काफ़ी अरसे से जो है ना कपड़ा जो है ना वो उस तादाद में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो जब से ख़त्म है, तो समझौता एक्सप्रेस भी बंद है, आपकी दोस्ती बस सर्विस भी बंद है। तो लिहाजा वो लोग जो पहले आते थे ट्रेन के थ्रू जो है ना वो कैरियर आ जाता था थोड़ा बहुत माल लेके, तो उनसे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। अब ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कैरियर कम आ रहा है। अब इंडियन लोग जो है ना अगर छोटी मोटी तादाद में जो है ना वो आते हैं बाई वागा, बाई रोड जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे ही वो आ जाते हैं लेके, तो यहाँ पे अगर मार्केट में सेल कर जाएँ तो वो ले लेते हैं। लोगों को इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ सूट्स बहुत मकबूल हैं। तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि वो इंडियन काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। सर मैं देख रहा था कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है वो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो मेंशन है, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में भी करके देखें, जो इस टाइम करेंसी का डिफरेंस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चार्ज की जा रही हैं। हाजमोला की अगर बात की जाए तो 45 इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन इसी मार्केट में मैंने देखा है 380 400 तक भी जो है वो हाजमोला की एक शीशी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। सर क्या आपको लगता है कि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस तरह से सप्लाई नहीं आ रही, या प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होने की क्या वजह आपको लगती है? डिमांड की वजह से नहीं होता। इंडियन अगर आप फ्लक्चुएशन देखें ना करेंसी की, तो पाकिस्तानी नोट इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं कोई 30 रुपए के ऊपर।
आप ये देखें कि इंडियन नोट अगर आप इंडिया का मवाजना करें तो वो उसको एक नोट के 370 रुपये उन्हें फालतू मिल रहे हैं। तो जो चीज़ इंडिया में अगर पाकिस्तानी हम उसको देखें कि इंडिया की 100 रुपये की है तो वो पाकिस्तानी 500 रुपये की तो वहीं पड़ जाती है। तो आप ये देखें कि जब आपका डॉलर्स को उसको देखेंगे फ्लक्चुएशन को तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में डॉलर 285-86 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में डॉलर जो है ना वो 72-73 रुपीज़ का डॉलर है। बिल्कुल तो उस वजह से उसके करेंसी जो है ना डिफरेंस जो है ना वो चल रहा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन जब करेगी तो चीज़ों की प्राइस तो जाएगी, लोग उस प्राइस को पढ़ेंगे, उस प्राइस पर तो कभी भी अवेल नहीं होगा। क्योंकि इंडिया से जब आप परचेज़ करेंगे तो वो तो जाहिर है कि करेंसी जो है ना वो उसके ट्रांसफ़र होने डॉलर के रेट से उसको आप करेंगे, तो उस वजह से जो है ना वो डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जाहिर है कि कैरियर जो लेके आता है उसे भी थोड़ा सा मुनाफा चाहिए होता है, तो उसके बाद वो आपको चीज़ लाजमी आपको नज़र आएगी कि वो 50 रुपए की चीज़ जो है ना वो 250-300 रुपए की बिकती हुई, तो वो तो नॉर्मल बात है। सर आप माशाल्लाह काफ़ी अरसे से जो है आप यहाँ पे शॉप कर रहे हैं, यकीनन आपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी किया होगा जो कि यहाँ पे आ रही हैं। सर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है वो? क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसन की आपने बात की, मेडिसन तो बेशक यहाँ नहीं आती, लेकिन वही कंपनियाँ जो ग्लेक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है वही ग्लेक्सो इंडिया में काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से यहाँ मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमुला की बात की या आपने कोई शैम्पू या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। सर मुझे आज भी याद है हमारे नाना जब इंडिया से आया करते थे तो वो हाजमुला लेके आते थे, उसके बाद वो चीज़ जो है वो हमें नहीं मिल सकी। मैंने बड़ा ढूंढने की भी कोशिश की, बड़े नामों से जो है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो क्वालिटी वो वाली नहीं है। जबकि मुझे जब यहाँ पे आया तो मैंने खाया तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि यही वो भारत की हुआ है। सर क्या लगता है कि आप मेडिकल फील्ड की बात कर लें, 194 कंट्रीज़ में भारत जो है वो अपनी अद्वियात को वो कर रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है, आखिर क्या वजह है कि वो लोग डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गए? बात यह है कि अभी मेरी यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं फार्मेसी के वाले से, उनसे बात करें, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, अब वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली, इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना अभी हम जो है ना वो पाकिस्तान में हमारे माशी हालात ही नहीं अच्छे, जब इकनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं, तो अब अल्लाह ही है जो इस मुल्क पर रहम कर दे। सर ये मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिस पे बाकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? खाली डब्बा पड़ा हुआ है सर ये है किस चीज़ का वैसे अगर देखा जाए? बाम वगैरह जो है ना, ये ऑयल, ये देखे ना, ये इन्वायरमेंट ऑयल आता था, सही सही सही। इन्वायरमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रोडक्ट को जो कि भारत की है यहाँ पे बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा, यानी कि दर्द आपके जिस्म में कहीं होता था तो मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी यूज़ किया, इंतहाई शानदार आइटम। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी सर स्टेटमेंट दी है कि पाक इंडिया ट्रेड को जो है वो दोबारा ओपन होना चाहिए। 2019 को जो बंद कर दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, अब पाकिस्तान को ख्याल आ रहा है कि इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। सर कर भी लें, इंडिया की ट्रेड तो जो है ना वो होनी तो चाहिए, जाहिर है कि दोनों मुल्कों, लेकिन बराबरी की सतह पे बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान से जाती हैं, बेशुमार चीज़ें इंडिया से आती हैं, लेकिन वो ट्रेड बंद होने से नुकसान तो दोनों ममालिक का है। लेकिन अगर ये इस बुनियाद पे करते हैं तो दी बेस्ट। आपकी शॉप में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ज्वेलरी वगैरह है, तो मेन आपका यहाँ पे ज्वेलरी का काम है? जी, मेरे यहाँ पे ज्वेलरी का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन ये इंडियन भी हैं,
इसमें थाईलैंड से भी आती हैं, सारा कुछ है, ये मुख्तलिफ ममालिक की है। कहा ये जाता है कि जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें अल्हम्दुलिल्लाह, आप शायद एक हफ़्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। बाकायदा जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो भी सर ओरिगा जो मॉल है वहाँ पे सारा इंडियन साड़ियों का कल्चर जो है आज भी सर मतलब वो वाया दुबई जो है वो आ रहा है। सर जब वाया दुबई आना है तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट ही कर लेते? नहीं, डायरेक्ट बेसिकली तो इंपोर्ट तो है ही नहीं इंडिया से हमारे पाकिस्तान में कपड़े की। ये अगर आता था थोड़ा बहुत तो ये कैरियर के थ्रू ही आ जाता था। तो उसमें यह है कि अब ज़रूरी नहीं है कि ओरिगा में वो इंडियन ही हो, वो मुख्तलिफ ममालिक की, वो आजकल वो चाइना से भी जो है ना वो आ रहा है या और दीगर कंट्रीज से जो है ना वो मंगवा सकते हैं, सारा कुछ है। तो ज़ाहिर है कि वो माल आ रहा है, तो वो किस बुनियाद पे आ रहा है और कौन सा है ये तो ओरिगा वाले बेहतर बता सकते हैं। लास्ट सर मुझे ये बताएं, आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कहीं हमने प्रोडक्शन में उस तरह कमी रखी है कि आज भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हम उस क्वालिटी के प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि इंडिया की जो आई हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड है पाकिस्तान में? आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान इंडिया से इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। सवाल ये है कि वो फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को तो है ही नहीं। बिजली का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, डीज़ल का रेट यहाँ पे ज़्यादा है, इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही। तो कैसे कोई आप जो है ना उनसे जो है ना कंपटीशन करेंगे इंडिया से? इंडिया के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मराहत हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मराहत है ही नहीं। आप बहुत पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे। नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली आप इंडिया को कभी बीट कर सकें, कभी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। वजह लगती है 75 साल तो उनको भी मिले और वो उतना टाइम ही हमें मिला है। नहीं, वो पॉलिटिशियंस हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो खैर से हमें ऐसे नसीब में आए हैं कि जो पाकिस्तान को नीचे लेके गए हैं ये ऊपर कभी आ भी नहीं पाएगा। ये मुल्क जो है ना डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी भारत में हमें देखने में नजर आती है। अब इलेक्शन दोबारा उधर होने जा रहे हैं। वो सर अब आप ये देखें कि इलेक्शन होते हैं, क्या ये सब कुछ नज़र आता है? कभी वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ सिस्टम उनका बैठ गया है? वो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना कोई एक दिन भी नहीं होते, कई महीनों पे मुहित जो है ना उनके इलेक्शन है, बड़े आराम से उनके रिजल्ट आते हैं और उसके बाद आज धांधली की भी कोई नहीं है, यहीं पे है। जाहिर है कि जिनका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हो जाता है उसमें। तो अब ये हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी कि माशी बहरान ख़त्म हो, इकनॉमिकली हमें जो है ना वो स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान के अंदर, तभी कुछ जो है ना इंडस्ट्री देखें ना कोरोना के दिनों में चल रही थी और वो इसी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है ना वो सर्वाइव कर रहा था। लेकिन आपने देखा कि इस मुल्क के साथ क्या बना। ये एक अलमिया है जिसको हम जो है ना सिर्फ इसके ऊपर सब्र शुक्र ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, कितना आगे निकल गया भारत? भारत बहुत आगे है। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया को हम बहुत कौन से सन में विजिट किया आपने? मैं सन 2002 में गया था, मुझे गए हुए 22 साल हो गए, लेकिन उस वक्त भी ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। अब तो खैर इंडिया बहुत ज़्यादा यानी उसमें आगे है। बहरहाल ये है कि आज भी पाकिस्तान में सिंसियरिटी हो, यहाँ पे हमारी तो विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इन सब लोगों को हिदायत दे, अगर यहाँ सिंसियर हो के जो है ना सारा काम करें तो हम हमारे अंदर बहुत सी वीडियोस में देख रहा होता हूँ जो कि देखने में यूरोप लग रहा होता है लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यूरोप नहीं साथ का कंट्री है। ऐसे ही है। आप इंडिया में जाके देखें, इंडिया में आज हम ये एक ऑरेंज ट्रेन को लिए फिरते हैं जो कि कर्ज़ों से बनी है। इंडिया में आज से 20, 22, 24, 25 साल पहले वो अंडरग्राउंड उन्होंने ट्रेन चला दी थी और जो है ना वो जी हाँ, और मुख्तलिफ शहरों में चल रही है, सारा कुछ है। तो ये ऐसी बात नहीं है। सर आखिर क्या वजह है कि जापान जो है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो है वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भारत में जाके करता है, लेकिन लाहौर से कराची के अगर सफ़र की बात की जाए तो आज भी 21 घंटे में जो है वो तय किया जा रहा है। जहां यूरोप जो है वो अब डिमांड कर रहा है मेड इन इंडिया ट्रेन्स की कि वो जो है भारत की जो ट्रेन्स हैं वो यूरोप में जाएँ। सर आपको क्या लगता है हमने अपने रेलवे पर कितना काम किया? सर आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है किसी भी मुल्क से आपको कोई प्रोजेक्ट लाना हो, आप जो ये कमीशन माफिया है क्या है वो यहाँ पे कारोबार नहीं करने देगा? आपके इंजन आते हैं, आपकी कोई भी चीज़ आए, जब उसमें कमीशन माफिया का इंटरफेरेंस होगी
तो वो प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर जो है ना वो सिंसियरिटी मैंने आपको बताया कि है, वहाँ पे वो मिनिस्टर जो है ना यहाँ पे इस हिसाब से कोई वो राशि नहीं बैठे वहाँ पे जो जो यहाँ पे है। यहाँ पे जो है ना इन्होंने इंतहा की हुई है और कोई यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। बस जो हो रहा है चलने दें, बस इसको जो है ना इस निज़ाम को, इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देख आपके सामने है ना कि यंग जनरेशन किस तरह मूव कर रही है पाकिस्तान से। आप कि अब तक कितने नौजवान यहाँ से पढ़े लिख के जा चुके हैं, वो स्किल्ड लोग जो है ना कि आप डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियर्स देख लें, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, यहाँ पे बिज़नेस नहीं है, यहाँ पे कारोबार आप देखें, आप यहाँ से चले जाएं, ये अनारकली बाहर है, आप अपना कैमरा उठाएं, पूरे सर्वे करें कि क्या लोग अब सिर्फ एक ही बात करेंगे कि हम गवर्नमेंट को देने के लिए कमा रहे हैं। बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, सिर्फ अब ये सारा दिन जो है ना लोग यहाँ जो मेहनत करते हैं और महीने के बाद जब उनके हाथ में बिल्स आते हैं तो बस ऐसा लगता है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को देने के लिए मेहनत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अपने बाल बच्चों के लिए जो है ना रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। 2002 में जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? कोई डिफरेंस आपने उस टाइम पे नोट किया था, मतलब 2002 में, आज से 20 साल पहले? सर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसका कोई मैच ही नहीं है। उस टाइम पे भी मैच नहीं है। तो आप ये देखें, हम तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए हैं कि वहाँ पे उस वक्त भी 20-22 साल पहले कोई बिजली जाने का तस्वुर नहीं था, कुछ नहीं है, आज भी नहीं। आज आप जाके देखें, मेरे पास इत्तलात आती हैं कि वहाँ 300 यूनिट फ्री है वहाँ। बिल्कुल जनाब, 300 यूनिट के साथ दिल्ली के अंदर राशन फ्री हो गया है। आप ये देखें कि वो उसमें आटा, उसमें चावल, उसमें दालें, वो एक फैमिली को वो फ्री दे रहे हैं। वो जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनको 300 यूनिट तो बिजली दी है, राशन फ्री देना शुरू कर दिया है। तो आप ये देख लें कि इतना बड़ा शहर जो है ना वो किस तरीके से, और बल्कि वो पूरा सूबा चला रहे हैं, सारा कुछ जो है ना उनको मुफ्त किया हुआ है। सर क्या लग रहा है, अगला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही दोबारा सेलेक्ट होंगे? क्योंकि पिछले डिकेड की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री बदल कर रख दी है भारत की। जाहिर है जी, लगता तो यही है कि जो है ना मोदी साहब वो हिंदू मुस्लिम, उसमें तो जाहिर है कि वो इंतहा पसंद हिंदुओं का वोट तो उन्होंने लेने ही लेना है, लेकिन जो कंट्री के हक में बेहतर, अपनी कंट्री के लिए वो जो काम कर रहे हैं तो जाहिर है लोग उनको वोट देंगे। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे सर? बस लास्ट मैसेज यही है कि दुआ करें इस मुल्क पे, इस मुल्क के पॉलिटिशियंस को अल्लाह हिदायत दे, इस मुल्क के इदारों को अल्लाह हिदायत दे। और लोग, क्योंकि मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं तनख्वाहें लेते हैं, और मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ कि तनख्वाहें, हर इदारे में जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं वो पाकिस्तान के लोगों को तंग करने के लिए ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो के ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि भारत पाकिस्तान से हर लिहाज से, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे है। अब इन्होंने खुद ने बोल दिया कि जो गोल्ड प्लेटेड जो ज्वेलरी होती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही गोल्ड की ज्वेलरी को टक्कर दे रही थी, वही इंडियन ज्वेलरी, और वो पाकिस्तान में धड़ल्ले से बिकती है। सिर्फ यही नहीं है, हर एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन चीज़ है वो धड़ल्ले से बिकती है, बहुत ही ज़बरदस्त बिकती है, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हर चीज़ में मिलावट और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हर कोई करता है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो क्या काम करते हैं? मिलावट करते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। कम क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते हैं, मतलब कम क्वालिटी कंप्रोमाइज़, ज़्यादा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है कम से कम पैसों में। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले से होता हुआ आया है। इसीलिए पाकिस्तान की एक मार्केट है अनारकली मार्केट, उसके अंदर जाएंगे किसी भी शॉप पर मोस्टली इंडियन सामान मिलेगा, इंडियन दवाइयाँ मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि हर किसी को इंडिया के प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। अब जो पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे वो लेडीज़ के प्रोडक्ट हो गए या जेंट्स के प्रोडक्ट हो गए, अब क्या हो रहा है, ये दुबई से परचेज़ कर रहे हैं, तो दुबई वाले अपने ही पैकिंग लगाकर वहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन अब भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप लोग देखते ही बता देंगे कि हाँ भाई ये इंडियन प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वायरल रहे हैं।
और पाकिस्तान में ज़बरदस्त चल रहे हैं, और पाकिस्तानी उन्हें ख़रीदने के लिए दुगने नहीं तिगने दाम भी देते हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियल होते हैं लोगों के लिए। ऐसी दवाई में ही है कि पाकिस्तान ने कभी अपनी जनता के लिए ढंग से कोई काम नहीं किया, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई काम नहीं किया। दूसरा, जो पाकिस्तान में ठेकेदार बने हुए बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स बैठे हुए हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान की जनता को तो पागल मानते हैं और उनके लिए वो कोई ढंग का काम नहीं करते। फ्रेंड्स, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।